बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला के बाद जब हज़रत ज़ैनब मदीना आए तो मदीने वाले को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन शहीद हो गए हैं, तो पूरे मदीने से रोने की आवाज़ आने लगी। हर तरफ गमों का माहौल था। हज़रत ज़ैनब ने करबला की पूरी दास्तान बताई तो मदीने के लोग यजीद के खिलाफ हो गए। मदीने वालों में आक्रोश भरा था यजीद को मार देने का। हज़रत ज़ैनब सबको करबला का दास्तान सुनाती रहती। उसकी दास्तान सुनकर सब लोग का गुस्सा बढ़ गया। हजरत ज़ैनब से करबला की दास्तान सुनकर धीरे धीरे मदीना वालों के अंदर यजीद के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी और करीब था कि अब सारे लोग मिलकर जालिम यजीद की हुकूमत का तख्ता पलट देते हैं। लेकिन उन दिनों मदीना के गवर्नर ने यजीद को खत लिखा और मदीना के सारे हालात से बेखबर किया। यहाँ मदीना में हजरत ज़ैनब ने लोगों को करबला की दास्तान सुनाकर उन्हें आपके खिलाफ कर रही है और करीब है कि यहाँ के लोग तलवार लेकर मैदान में उतर आए और आपकी हुकूमत दांव पर लग जाए। इसलिए पहले ही आप ज़ैनब का कोई बंदोबस्त करें। यजीद को जैसे यह खबर मिला तो उसने मदीना के गवर्नर को हुक्म दिया कि ज़ैनब और उसके शौहर अब्दुल्ला बिन जफर तैयार को मदीना से निकाल दिया जाए और उन्हें हुक्म दिया कि वह आसपास किसी भी शहर में नजर ना आए, वरना हुकूमत उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। यजीद के हुक्म पर मदीना के गवर्नर ने हजरत ज़ैनब को एक नोटिस भेजा कि आप लोग जल्दी से मदीना छोड़ दें। हजरत ज़ैनब को जैसे ही इस बात की खबर हुई तो गुस्से में कहने लगी कि किसी में हिम्मत नहीं जो मुझे मदीना से निकल सके। लेकिन यजीद के गवर्नर ने हजरत ज़ैनब को इतना ज्यादा परेशान किया कि आखिर मदीना के कुछ बड़े लोगों ने हजरत ज़ैनब को मशवरा दिया कि बेटी ज़ैनब बेहतर होगा कि तुम किसी दूसरे शहर में चली जाओ, क्योंकि यजीद तुम्हारे भाई हसन और हुसैन को शहीद करने के बाद अब तुम्हारे खिलाफ कमर कस चुका है, इसलिए अब तुम्हें सुकून से जीने नहीं देगा। हजरत ज़ैनब ने उन लोगों की बात मानकर मदीना छोड़कर जाने की तैयारी की और फिर अपना सामान तैयार करके मदीना से जाने लगी। और जाते वक्त ज़ैनब कभी तो अपने उस घर को देखते जहां उसका बचपन गुजरा था और कभी नाना की कब्र की तरफ देखती तो कभी अम्मी की कब्र को देखकर रोने लगती। हजरत ज़ैनब दुखी दिल के साथ अपनी अम्मी और नाना को अलविदा कह रही थी कि बहुत दूर और इतनी दूर जा रही हूं कि दोबारा आप लोगों से मिलने ना आ सकूं। इसके बाद हजरत ज़ैनब मदीना से चली गई। मदीना छोड़कर जाने के बाद हजरत ज़ैनब अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी मुस्कुराई नहीं और ना ही वह कभी खुश रही। उन्हें बार बार करबला का मंजर याद आता रहा, अपने भाई हुसैन की शहादत और मदीना छोड़ने का गम सताता। हजरत ज़ैनब के शौहर अब्दुल्ला बिन जफर तैयार को जब पता चला कि करबला के मैदान में उनके बेटे अनु मोहम्मद भी शहीद हो चुके हैं, तो उनके पास एक गुलाम काम करता था। वह जाकर उनको बोलने लगा कि हजरत हुसैन की वजह से आपके बेटे भी शहीद हो गए। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन जफर ने जूता उठाया और एक जूता फेंकते हुए उस गुलाम को मारा और बोले कि मैं खुशनसीब हूं कि मेरे अल्लाह ने मेरे बेटे को करबला के मैदान में शहीद किया, और मुझे अफसोस है कि उस जंग में मैं शामिल नहीं था, पर मुझे खुशी है कि अल्लाह ने मेरे बच्चों को इस जंग में शरीक कर लिया। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा। हजरत ज़ैनब करबला के बाद बहुत दिनों के बाद मुल्क शाम गई। आपको किसी सबब से मुल्क शाम का सफर करना पड़ा तो सैयदा ज़ैनब वही एहतराम, वही तहजीब, वही पर्दे के साथ सफर करती है। और कोई इल्तला करता है कि दिमश्क से शहर आने वाला है, उनको वह पुरानी बात याद आने लगती है, कैसे उन्हें दिमश्क में बगैर चादर के तमाम बीवियों के साथ घुमाया गया था, उनकी अजमत को बेपर्दा किया गया था। तो हजरत ज़ैनब को वह तस्वीर याद आने लगे और वह ख्याल आपको इतना परेशान करने लगे कि आप दिमश्क शहर में कदम रखने से पहले ही इंतकाल फरमा गई। बल्कि एक रिवायत में है कि किसी ने सैयदा ज़ैनब से पूछा था कि आपका दिमश्क के बाजार में किस दरवाजे से दाखिल किया गया था, तो उन्होंने बोला कि मुझे हर दरवाजे से बेपर्दा करके बाजार में लाया, यानी एक दरवाजे से नहीं हर दरवाजे से लाते और हमको सब जगह घूमते थे। और आपको इस बात का इतना सदमा लगा कि दिमश्क पहुंचते ही आप इंतकाल फरमा गई और दिमश्क शहर के बाहर ही
حضرت زینب کو دفن کیا گیا اور اس مقام کو زینبیہ کہا جاتا ہے۔ دوستوں، ایسے واقعے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔